channel. So basically in the today's session we are going to understand, देखिए एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डाउ जोन्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब कि हद होती है वोलेटिलिटी की, उस हद तक वोलेटाइल है डाउ जोन इन इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। अगर इंट्राडे के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल, हद से ज्यादा। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल, निफ्टी बहुत बहुत, निफ्टी थोड़ा क्लियर था ट्रेंड दोनों साइड, लेकिन बैंक निफ्टी तो भैया बस पूछो मत। ओके, सो मैं कुछ एनालिसिस तो डिस्कस नहीं करने वाला। एक्सपायरी का ट्रेड कैसे करना है वो आप खुद से कर सकते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा, थंबनेल को देखते हुए हम यहाँ पर सीधा समझते हैं और पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेक्टर रोटेशन। देखिए सेक्टर रोटेशन होता कैसे ये समझने की कोशिश करो। देखो कभी भी अगर मार्केट को बुलिश होना है, whenever market wants to bullish, मार्केट को बुलिश होना है, तो मार्केट को बुलिश होने के पीछे दो रीजन होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो रीजन होंगे मेनली। बैंक चल रहे होंगे और आईटी चल रहा होगा। ओके, अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो उसके अंदर आईटी सेक्टर का मेन काम होता है, जिसके अंदर इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह है आपके। ओके, और रिलायंस का मेन काम होता है, और बैंक्स का, एक दो बैंक्स का मेन काम होता है। ओके, यहां पर लेकिन अगर मार्केट को रोटेशन करना है, मार्केट को एक वॉलेटाइल मूव देनी है, मार्केट को एक ट्रेंड के अंदर चलना ही नहीं है, मार्केट को वीक प्लेयर्स को आउटसाइड करना है, उस टाइम पर मार्केट के दो सेक्टर्स चलते हैं जिनका मेन काम है। एक तो है फार्मा, ओके, जो कि बहुत ही मोडी सेक्टर है, और दूसरे का नाम है डिफेंस। ओके, ये दो सेक्टर्स है। अगर मार्केट के अंदर अगर कभी भी ये दो सेक्टर चले, फार्मा चले और डिफेंसिव सेक्टर चले, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये चीज समझनी चाहिए कि मार्केट एक मूव देने के लिए तैयार नहीं। ओके, और अदरवाइज एक जो सेक्टर है कंज्यूमर, कंज्यूमर सेक्टर जो है हमारा, अगर कंज्यूमर सेक्टर चलता है तो तब भी हमको ये समझना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं मूड माहौल ठीक नहीं है मार्केट। ओके, फार्मा सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर ऑल ओवर द टाइम चलता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो अब चलता है, जैसे फार्मा सेक्टर आज चला, यू हैव सीन द मूव ऑफ द मार्केट, मार्केट ने किस तरीके के मूव दिए आपको पता है। ओके, आईटी तो खैर चल ही रहा है, आईटी तो बुलिश हो रहा है, खैर अपने लेवल से बुलिश हो रहा है, अच्छी बात है। फार्मा सेक्टर अगर आज चला तो वो कहीं ना कहीं सिरदर्द वाली बात थी, और आपने वॉलेटिलिटी देखी कितनी थी। कंज्यूमर सेक्टर जो है ना, ये एक नॉर्मल सेक्टर है। कंज्यूमर सेक्टर एज पर द डिमांड चलता ही चलता है, एज पर द डिमांड कंज्यूमर सेक्टर चलता ही चलता है। आपने देखा कि पूरे इसके अंदर जब कोरोना का टाइम आया था, कोरोना के अंदर पूरे के पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ गई। बस उस टाइम पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप देख लीजिए, आज देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को, अगर 2020 की मैं बात करूं, सो कहीं इतना खास इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा था 2020 के अंदर। ओके, बहुत जल्दी रिकवरी कर ली थी इसने। आप नेस्ले को देख लीजिए, ओके, बहुत जल्दी नेस्ले ने भी बहुत जल्दी रिकवरी कर ली थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2020 के बाद बहुत जल्दी रिकवरी करने वाले स्टॉक है। ओके, बिकॉज वहां पर कंज्यूमर सेक्टर बढ़ा था। लेकिन उसके बाद क्या चला, क्या चला नेस्ले 2020 के बाद? ऑब्वियसली नहीं चला, उसी रेंज के अंदर है। ओके, उसी तरीके से अगर आप आईटीसी को देखेंगे, ये तो वन ऑफ द सेक्टर्स है, तो किसके अंदर नहीं है ये? 2020 के अंदर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा इसके अंदर, वो इसने रिकवर करने के बाद इसने अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को खुश करके रखा, और आप लोग देख भी सकते हैं कि आईटीसी तो कहीं ना कहीं, अगर कंज्यूमर सेक्टर जब, आईटीसी जब चलता है जब मार्केट के अंदर कुछ नहीं चलता। ओके, अब कंज्यूमर सेक्टर चल रहा है, फार्मा सेक्टर चल रहा है, दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना, कंज्यूमर सेक्टर चल रहा है और फार्मा सेक्टर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी चिंता का विषय बन जाता है ये दोनों के दोनों सेक्टर हमारे चिंता का विषय बन जाते हैं, और हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है फिर क्या हो रहा है। तो फार्मा सेक्टर अगर चल रहा है और डिफेंसिव सेक्टर चल रहा है उस तरीके से, तो सेक्टर रोटेशन होता किस तरीके से है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहला, अगर मार्केट को एक अच्छी मूव देनी है, ट्रेंडिंग मूव देनी है, तो आईटी और बैंक्स का मेन काम होता है। ओके, आईटी और बैंक्स का यहाँ पर मेन काम होता है। अगर मार्केट को वॉलेटाइल मूव देना है तो वहां पर आपका फार्मा और डिफेंसिव का मूल माहौल होता है। ओके, डिफेंसिव का और फार्मा का मूड माहौल बनता है। अगर मार्केट को कुछ भी मूव नहीं देना, मार्केट को साइडवेज रहना है, तो वहां पर कंज्यूमर सेक्टर चलता है। ओके, अगर मार्केट को अपने आप को करेक्ट सेक्टर का बदलना है, मतलब जैसे आईटी और बैंक्स चल रहे थे, पहले आईटी और बैंक्स चल रहे थे, अब आईटी और बैंक्स को बदलना है। आईटी और बैंक्स बदलेंगे तो कौन सा सेक्टर चलेगा? अगर आईटी सेक्टर और बैंक्स बदलेंगे तो कौन सा सेक्टर चलेगा? दो सेक्टर चलेंगे, फार्मा चलेगा और आपका डिफेंस सेक्टर चलेगा, और आपका कंज्यूमर सेक्टर चलेगा। ओके,
स्टील सेक्टर ऑल ओवर द टाइम चलता है, बट वो डिमांड के ऊपर है। स्टील सेक्टर जो है हमारा वो डिमांड के ऊपर है। ऑटो सेक्टर हमेशा ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स चलता है। लाइक अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद आपके दीपावली आ जाएगी। ओके, तो अभी टाइम है ऑटो सेक्टर का। और ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे लाजवाब स्टॉक, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बोला था, ये स्टॉक कभी भी ले लो, कभी भी ले लो जब आपका मन करता है, और कभी भी बेच दो इस स्टॉक को जब भी आपका मन करे। ओके, 1 महीने के अंदर ये आपको रिटर्न, 2 महीने के अंदर आपको रिटर्न अच्छी खासी प्रोवाइड कर देता है। आइस्टर मोटर एक ऐसा स्टॉक है, ओके, अपने ऑल टाइम हाई को टच कराया भी इसने, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। ओके, अभी आप देखेंगे तो अशोक लीलैंड वगैरह ये स्टॉक चलने स्टार्ट होंगे। ओके, अशोक लीलैंड वगैरह ये स्टॉक चलने स्टार्ट होंगे। तो ऑटो सेक्टर हमेशा चलता है जब भी नियर टू द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स है। फेस्टिवल्स का टाइम हो रहा है, ऑटो सेक्टर भागेगा। ओके, ऑटो सेक्टर कब भागेगा? जब फेस्टिवल्स का टाइम आता है, जब ऑटो सेक्टर भागता है। ओके, रियलिटी सेक्टर कब भागता है? रियलिटी सेक्टर भी मूड माहौल के ऊपर है। अब रियलिटी सेक्टर भी भागने की पूरी उम्मीद में। यहाँ पर अगर आप रियलिटी सेक्टर के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टी को देखेंगे, होता है यहाँ पर, अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को देखता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टी कहाँ गया, ये रहा गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं बॉटम बनाने के बाद अब चलना स्टार्ट होगा, बिकॉज इस टाइम के ऊपर घर वगैरह ज्यादा खरीदे जाते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर एनर्जी सेक्टर है, तो ऑल ओवर द टाइम अगर मार्केट में ट्रेंडिंग रहना है, इसको चलना ही चलना पड़ेगा। ताकि कमोडिटीज को छोड़ो, पीएसयू बैंक तो बैंक से ही रिलेट कर गया, फाइनेंस भी बैंक से रिलेट कर गया। मेटल्स, मेटल्स तब चलते हैं जब मार्केट के ऊपर डिमांड होती है। अभी कोई डिमांड नहीं, ओके, इतनी खास डिमांड नहीं है, तो ये नहीं चलने वाला, अभी आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला इसके अंदर। ओके, अगर यहीं पर हम बात करें एफएमसीजी, तो वो तो उसके बारे में बता दिया, और फार्मा आईटी के बारे में बता दिया मैंने आपको। ओके, उसके अलावा जो ये और इंडेक्स देख रहे हो उन्हें छोड़ो, वो तो निफ्टी 100 है, कोई निफ्टी 500 है, कोई निफ्टी 200 है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। बट मिड कैप स्मॉल कैप की रिटर्न के बारे में बात करूं तो ऑल द टाइम फेवरेट ये वाले सेक्टर्स हैं। बट एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात कर रहे हैं अभी के लिए, तो अभी जो रोटेशन चालू है वो ऑटो के अंदर चालू है, कंज्यूमर के अंदर चालू है, और फार्मा के अंदर चालू है। राइट, अब ये 3 सेक्टर चलेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए, वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा। अगर इन दोनों सेक्टर को फिल आउट होना है और मार्केट को ट्रेंड होना है, तो हमारे 3 सेक्टर चलने चाहिए, जिनके अंदर हमारा सबसे पहला नाम आ जाता है एनर्जी चले, हमारा पीएसयू बैंक जो है वो चले। ओके, पीएसयू बैंक जो है हमारे वो चले, एनर्जी चले, और साथ ही साथ हमारा आईटी सेक्टर चले। अगर ये तीनों सेक्टर चलेंगे तो बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। देखो, मीडिया के अंदर कोई वेटेज इतनी खास नहीं है, और मीडिया को मैं इतना पसंद भी नहीं करता, किसी लेवल के आसपास में मीडिया को इतना पसंद नहीं करता, बिकॉज वी डोंट नीड द मीडिया एज अ मोटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियरली ओवर हियर एज पर द सेटअप्स ऑफ द माइंड। ओके, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको डिसाइड करना है एज पर द मार्केट कंडीशंस आने वाले दिनों के अंदर क्या और कब और कैसे हों। ओके, दैट्स द पॉइंट। तो कभी भी सेक्टर रोटेशन को फॉलो अप करना है तो इस तरीके से फॉलो अप करना है, और साथ ही साथ आप सेक्टर रोटेशन के लिए स्क्रीनर्स का भी यूज कर सकते हो देखने के लिए कौन सा स्क्रीनर चला। तो आज के दिन फार्मा ट्रेंड में था, और आपका कंज्यूमर सेक्टर ट्रेंड में था, और इन्हीं के अंदर फार्मा के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रेड बनी थी हमारी सन फार्मा के अंदर। ओके, सन फार्मा के अंदर बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलने के लिए मिली थी। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो रही थी, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो रही थी, और जैसे इस बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, एक अपवर्ड ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर प्रीवियस डे हाई भी था, जैसे प्रीवियस डे हाई को उसने ब्रेकआउट किया, तुरंत से एंट्री, और एक आराम से 1.5% की अपमूव खाने के लिए मिली। यहाँ पे 1.5 से 2% तक की अपमूव हमें खाने के लिए मिली। ओके, ओके, दैट्स द पॉइंट। आपको ट्रेड करनी चाहिए, समझना चाहिए, सेक्टर्स के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छे ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप दिया गया है आपके ऊपर, फ्री ग्रुप है वो, टेलीग्राम का ग्रुप है, रिकी के थ्रू मैंने टेलीग्राम है, वो फ्री ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। लर्निंग एनालिसिस लाइव मार्केट के अंदर साथ में रहिए, साथ में ट्रेड करिए, लर्निंग करिए, एंड हैव अ गुड